अध्याय XX। ला एक क्षण के लिए टार्ज़न ने सोचा कि किसी विचित्र भाग्य के चमत्कार ने उसे बचा लिया है, लेकिन जब उसने देखा कि किस सहजता से उस लड़की ने अकेले ही 20 गोरिल्ला जैसे नरों को मार गिराया था, और एक क्षण बाद जब उसने देखा कि वे फिर से उसके इर्द गिर्द नाचने लगे हैं, जबकि वह उनसे एकरस स्वर में बात कर रही थी जिसमें रटे रटाए होने के सभी प्रमाण थे, तो वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह सब उस समारोह का एक हिस्सा मात्र था जिसका वह केंद्रीय पात्र था। एक दो पल बाद लड़की ने अपनी कमर से चाकू निकाला और टार्ज़न के ऊपर झुककर उसके पैरों की पट्टियां काट दी। फिर जब पुरुषों ने अपना नृत्य बंद किया और पास आए, तो उसने उसे उठने का इशारा किया। उसके पैरों में बंधी रस्सी को उसके गले में डालकर वह उसे आंगन के पार ले गई। पुरुष दो दो करके उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वह घुमावदार गलियारों से होते हुए मंदिर के सुदूर परिसर में आगे पीछे जाती रही, जब तक कि वे एक बड़े कक्ष में नहीं पहुंच गए जिसके बीच में एक वेदी बनी हुई थी। तब टार्ज़न ने इस पवित्रतम स्थान में अपने प्रवेश से पहले की अजीबोगरीब रस्म को अंजाम दिया। वह प्राचीन सूर्य पूजा करने वालों के वंशजों के हाथों में पड़ गया था। सूर्य की उच्च पुजारिन की एक भक्त द्वारा उसका बचाव उनके मूर्तिपूजक समारोह की नकल मात्र था। प्रांगण के शीर्ष पर स्थित द्वार से उसे देख रहे सूर्य ने उसे अपना मान लिया था, और पुजारिन उसे सांसारिक लोगों के प्रदूषित हाथों से बचाने के लिए भीतरी मंदिर से आई थी, उसे उनके ज्वलंत देवता को मानव बलि के रूप में बचाने के लिए। और यदि उसे अपने सिद्धांत की सत्यता के बारे में और अधिक आश्वस्त होना होता तो उसे केवल भूरे लाल धब्बों पर नजर डालनी होती जो पत्थर की वेदी पर लगे थे और उसके आसपास के फर्श पर फैले थे, या फिर ऊंची दीवारों के अनगिनत ताकों से निकलती मानव खोपड़ियों पर नजर डालनी होती। पुजारिन ने पीड़ित को वेदी की सीढ़ियों तक ले जाया। फिर से ऊपर की गैलरी दर्शकों से भर गई, जबकि कक्ष के पूर्वी छोर पर एक मेहराबदार द्वार से महिलाओं का एक जुलूस धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। पुरुषों की तरह उन्होंने भी अपनी कमर के चारों ओर कच्चे चमड़े की बेल्ट या सोने की जंजीरों के साथ जंगली जानवरों की खाल पहनी हुई थी, लेकिन उनके बालों के काले गुच्छे सोने के कई गोलाकार और अंडाकार टुकड़ों से बने सुनहरे हेडगियर से जड़े हुए थे, जिन्हें धातु की टोपी बनाने के लिए चतुराई से एक साथ रखा गया था, जो सिर के प्रत्येक तरफ लटकी हुई थी। अंडाकार टुकड़ों की लंबी डोरियां कमर तक गिर रही थीं। स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक सम्मित अनुपात में थीं, उनकी विशेषताएं अधिक परिपूर्ण थीं। उनके सिर का आकार और उनकी बड़ी कोमल काली आंखें उनके स्वामियों और स्वामियों की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमत्ता और मानवता को दर्शाती थीं। प्रत्येक पुजारिन के हाथ में 2 सुनहरे प्याले थे, और जैसे ही वे वेदी के एक तरफ कतार में खड़ी हुईं, पुरुष उनके सामने खड़े हो गए। आगे बढ़कर प्रत्येक ने सामने वाली महिला से एक प्याला लिया। फिर एक बार फिर से मंत्रोच्चार शुरू हुआ, और कुछ ही देर में वेदी के पार एक अंधेरे रास्ते से एक और महिला कक्ष के नीचे की गुफानुमा गहराई से निकली। टार्ज़न ने सोचा, वह उच्च पुजारिन है। वह एक युवा महिला थी जिसका चेहरा काफी बुद्धिमान और सुडौल था। उसके आभूषण उसके भक्तों द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों के समान थे, लेकिन बहुत अधिक विस्तृत, जिनमें से कई हीरे जड़े हुए थे। उसके नंगे हाथ और पैर विशाल जड़ाऊ आभूषणों से लगभग छिपे हुए थे, जबकि उसकी एकल तेंदुए की खाल को असंख्य छोटे हीरों से अजीब डिजाइनों में जड़े हुए सुनहरे छल्लों के एक चुस्त दुरुस्त करधनी द्वारा सहारा दिया गया था। करधनी में उसने एक लंबा जड़ाऊ चाकू रखा था, और उसके हाथ में एक डंडे के स्थान पर एक पतली छड़ी थी। जैसे ही वह वेदी के विपरीत दिशा में आगे बढ़ी, वह रुक गई और मंत्रोच्चार बंद हो गया। पुजारी और पुजारिनें उसके सामने घुटने टेककर बैठ गईं, जबकि वह उनके ऊपर छड़ी फैलाकर एक लंबी और थकाऊ प्रार्थना पढ़ रही थी। उसकी आवाज़ कोमल और संगीतमय थी। टार्ज़न को शायद ही एहसास हो कि इसके स्वामी को एक पल में धार्मिक उत्साह के उन्माद में एक जंगली आंखों वाले और खून के प्यासे जल्लाद में बदल दिया जाएगा, जो टपकते चाकू से वेदी पर रखे छोटे सुनहरे प्याले से अपने शिकार का लाल गर्म खून पीने वाला पहला व्यक्ति होगा। प्रार्थना समाप्त करते ही उसने पहली बार टार्ज़न पर अपनी नज़रें टिकाईं। हर तरह की उत्सुकता के साथ उसने उसे सिर से पैर तक देखा। फिर उसने उससे बात की, और जब प्रार्थना समाप्त हुई तो वह प्रतीक्षा में खड़ी हो गई, मानो उसे उत्तर की प्रतीक्षा हो। मैं तुम्हारी भाषा नहीं समझता, टार्ज़न ने कहा।
हो सकता है कि हम दोनों एक साथ किसी दूसरी भाषा में बात करें। लेकिन वो उसे समझ नहीं पाए, हालांकि उसने फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, वजीरी और आखिरी उपाय के रूप में पश्चिमी तट की संकर भाषा बोलने की कोशिश की। उसने अपना सिर हिलाया और ऐसा लगा कि उसकी आवाज में थकान का भाव था जब उसने पुजारियों को अनुष्ठान जारी रखने का इशारा किया। अब वे अपने मूर्खतापूर्ण नृत्य की पुनरावृत्ति में चक्कर लगा रहे थे, जो अंततः पुजारिन के आदेश पर समाप्त हो गया, जो पूरे समय खड़ी थी, अभी भी टार्जन को ध्यान से देख रही थी। उसके इशारे पर पुजारी उस बंदर आदमी पर झपट पड़े और उसे उठाकर वेदी पर पीठ के बल लिटा दिया। उसका सिर एक किनारे पर और पैर दूसरी तरफ लटक रहे थे। फिर वे और पुजारिनें दो पंक्तियों में खड़ी हो गईं, अपने छोटे छोटे सुनहरे प्याले लेकर, बलि के चाकू के अपना काम पूरा करने के बाद पीड़ित के खून का एक हिस्सा लेने के लिए तैयार हो गईं। पुजारियों की पंक्ति में इस बात पर विवाद हुआ कि पहला स्थान किसको मिलना चाहिए। एक मोटा ताज़ा जानवर, जिसके चेहरे पर गोरिल्ला जैसी परिष्कृत बुद्धि थी, एक छोटे आदमी को दूसरे स्थान पर धकेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन छोटे आदमी ने उच्च पुजारिन से अपील की, जिसने एक ठंडी आज्ञाकारी आवाज में बड़े आदमी को पंक्ति के सबसे अंत में भेज दिया। टार्जन उसे धीरे धीरे निचले स्थान पर जाते हुए गुर्राते और गड़गड़ाते हुए सुन सकता था। फिर पुजारिन उसके ऊपर खड़ी होकर टार्जन की प्रार्थना को पढ़ते हुए धीरे धीरे अपना पतला तीखा चाकू ऊपर उठाने लगी। बंदर आदमी को ऐसा लगा कि उसके हाथ ने अपनी ऊपर की ओर बढ़ना बंद कर दिया और चाकू उसके असुरक्षित सीने के ऊपर रुक गया। फिर वह नीचे की ओर जाने लगा, पहले तो धीरे धीरे, लेकिन जैसे जैसे मंत्रोच्चार तेज होता गया, उसकी गति भी बढ़ती गई। पंक्ति के अंत में टार्जन अभी भी असंतुष्ट पादरी की बड़बड़ाहट सुन सकता था। उस आदमी की आवाज तेज और तेज होती जा रही थी। उसके पास खड़ी एक पादरी ने तीखी आवाज में फटकार लगाई। चाकू अब टार्जन की छाती के बिल्कुल पास था, लेकिन एक पल के लिए रुक गया क्योंकि उच्च पादरी ने इस अपवित्र व्यवधान के भड़काने वाले पर अपनी त्वरित नाराजगी व्यक्त करने के लिए अपनी आंखें उठाईं। विवाद करने वालों की दिशा में अचानक हलचल मच गई और टार्जन ने समय रहते अपना सिर उनकी दिशा में घुमाया और देखा कि एक भारी भरकम पादरी सामने बैठी महिला पर झपट पड़ा और उसने अपने भारी डंडे के एक ही वार से उसके दिमाग को उड़ा दिया। फिर वही हुआ जो टार्जन ने अपने जंगली जंगल के जंगली निवासियों के बीच 100 बार पहले भी देखा था। उसने उस चीज को केरचाक, टुबलाट और टेरकोस पर गिरते देखा था, अपने कबीले के 1 दर्जन से ज्यादा शक्तिशाली बैल वानरों पर और टंटोर नामक हाथी पर। जंगल का शायद ही कोई नर हो जो कभी कभी उसका शिकार न हुआ हो। पादरी पागल हो गया और अपने भारी डंडे से अपने साथियों के बीच पागलों की तरह दौड़ने लगा। वह क्रोध से भरी चीखें निकालता था और इधर उधर भागता था, अपने विशालकाय हथियार से भयानक वार करता था या अपने पीले नुकीले दांतों को किसी बदकिस्मत शिकार के शरीर में घुसा देता था। और इस दौरान पुजारिन टार्जन के ऊपर चाकू तानकर खड़ी थी। उसकी आंखें उस पागल चीज पर डर से जमी हुई थीं जो उसके भक्तों को मौत और विनाश का सामना करा रही थी। कुछ ही देर में कमरा खाली हो गया, केवल फर्श पर मृत और मरते हुए लोग, वेदी पर पीड़ित, उच्च पुजारिन और पागल आदमी रह गए। जैसे ही पागल आदमी की चालाक निगाहें महिला पर पड़ी, उनमें एक नई और अचानक वासना जग गई। धीरे धीरे वह उसके पास गया और अब उसने बात की, लेकिन इस बार टार्जन के हैरान कानों पर एक ऐसी भाषा पड़ी जिसे वह समझ सकता था, आखिरी भाषा जिसे उसने कभी इंसानों से बात करने की कोशिश में इस्तेमाल करने के बारे में सोचा होगा। महान मानवों की जनजाति की धीमी कर्कश भौंकने की आवाज, उसकी अपनी मातृभाषा। और महिला ने उसी भाषा में आदमी को जवाब दिया। वह धमकी दे रहा था, वह उससे तर्क करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वह देख रही थी कि वह उसके अधिकार से बाहर था। वह जानवर अब काफी करीब था, वेदी के अंत में उसकी ओर पंजे जैसे हाथों से रेंग रहा था। टार्जन ने अपनी बाहों को पीछे की ओर बांधने वाले बंधनों को खींचा। महिला ने नहीं देखा, वह खुद को खतरे में डालने वाले खतरे के डर में अपने शिकार को भूल गई थी। जैसे ही जानवर टार्जन के पास से अपने शिकार को पकड़ने के लिए कूदा, वानर पुरुष ने उसे पकड़ने वाले पट्टों पर एक अलौकिक झटका दिया। इस प्रयास ने उसे वेदी से लुढ़कते हुए पत्थर के फर्श पर फेंक दिया,
जिस तरफ पुजारी खड़ा था, लेकिन जैसे ही वह अपने पैरों पर उछला, उसके मुक्त हाथों से पट्टियां गिर गईं, और उसी समय उसे एहसास हुआ कि वह आंतरिक मंदिर में अकेला था। उच्च पुजारी और पागल पुजारी गायब हो गए थे, और फिर बलि वेदी के पीछे अंधेरे छेद के गुफानुमा मुंह से एक दबी हुई चीख आई, जिसके माध्यम से पुजारिन मंदिर में प्रवेश कर गई थी। अपनी सुरक्षा के बारे में या भागने की संभावना के बारे में बिना सोचे, जो कि इन आकस्मिक परिस्थितियों की तीव्र श्रृंखला ने उस पर थोप दी थी, वानरों के टार्जन ने खतरे में पड़ी महिला की पुकार का जवाब दिया। थोड़ी सी छलांग के साथ वह भूमिगत कक्ष के खुले प्रवेश द्वार पर था, और एक पल बाद वह सदियों पुरानी कंक्रीट की सीढ़ियों की एक उड़ान से नीचे भाग रहा था, जो उसे नहीं पता था कि कहाँ ले जा रही थी। ऊपर से छनकर आ रही हल्की रोशनी ने उसे एक बड़ा, कम छत वाला तहखाना दिखाया, जिसमें से कई दरवाजे स्याह अंधेरे में खुलते थे, लेकिन किसी अज्ञात रास्ते पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके सामने उसकी खोज की वस्तुएं पड़ी थीं। पागल दरिंदे ने लड़की को फर्श पर गिरा रखा था, और गोरिल्ला जैसी उंगलियां उसके गले को बेतहाशा जकड़े हुए थीं, जबकि वह उस भयानक चीज के प्रकोप से बचने के लिए संघर्ष कर रही थी। जैसे ही टार्जन का भारी हाथ उसके कंधे पर पड़ा, पादरी ने अपने शिकार को गिरा दिया और उसके संभावित बचावकर्ता की ओर मुड़ गया। झागदार होंठों और खुले नुकीले दांतों के साथ पागल सूर्य पूजक ने पागल की 10 गुना शक्ति के साथ युद्ध किया। अपने क्रोध की रक्त पिपासा में प्राणी ने अचानक अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लिया, जिससे वह एक जंगली जानवर बन गया, जो अपनी बैट से निकले खंजर को भूल गया, केवल प्रकृति के हथियारों के बारे में सोच रहा था जिसके साथ उसके क्रूर प्रोटोटाइप ने युद्ध किया था। लेकिन यदि वह अपने दांतों और हाथों का लाभ उठा सकता, तो उसे एक और मिल जाता जो उस बर्बर युद्ध विद्या में उससे भी अधिक पारंगत था, जिसमें वह वापस लौट आया था, क्योंकि वानरों का टार्जन उसके साथ आ गया था, और वे दो वानरों की तरह एक दूसरे को फाड़ते और चीरते हुए फर्श पर गिर पड़े, जबकि आदिम पुजारिन दीवार से टिकी खड़ी थी और अपनी चौड़ी, भय मोहित आंखों से अपने पैरों पर गुर्राते, झपटते जानवरों को देख रही थी। अंत में उसने देखा कि अजनबी ने अपने प्रतिद्वंद्वी के गले पर एक शक्तिशाली हाथ रखा, और जैसे ही उसने उस पशु मानव के सिर को पीछे धकेला, उसके उल्टे चेहरे पर लगातार वार किए। एक क्षण बाद उसने उस स्थिर वस्तु को अपने से दूर फेंक दिया और उठकर शेर की तरह अपने आप को हिलाया। उसने अपने सामने पड़े शव पर एक पैर रखा और अपने सिर को ऊपर उठाकर अपनी तरह की विजय की जय जयकार की, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ऊपर मानव बलि के मंदिर की ओर जाने वाले द्वार पर पड़ी, उसने अपने इच्छित कार्य के बारे में बेहतर सोचा। लड़की, जो दो आदमियों के बीच लड़ाई के दौरान डर के मारे आधी स्तब्ध हो गई थी, अब अपने संभावित भाग्य के बारे में सोचना शुरू कर रही थी कि एक पागल आदमी के चंगुल से छूटने के बावजूद वह एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में पड़ गई थी जिसे वह अभी कुछ देर पहले ही मारने वाली थी। उसने भागने के किसी रास्ते की तलाश की। एक अलग गलियारे का काला मुंह पास ही था, लेकिन जैसे ही वह उसमें घुसने के लिए मुड़ी, बंदर आदमी की नज़र उस पर पड़ी, और एक तेज छलांग के साथ वह उसके पास आ गया और एक संयमित हाथ उसकी बांह पर रखा हुआ था। रुको, बंदरों के टार्जन ने केरचाक जनजाति की भाषा में कहा। लड़की ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाते हुए पूछा, जो पहले आदमी की भाषा बोलते हो। मैं वानरों का टार्जन हूँ, उसने मानवों की स्थानीय भाषा में उत्तर दिया। तुम मुझसे क्या चाहते हो? उसने आगे कहा। तुमने मुझे किस उद्देश्य से बचाया था? मैं एक महिला की हत्या होते नहीं देख सकती। यह एक आधा सवाल था जिसने उसे जवाब दे दिया। लेकिन अब तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? उसने आगे कहा। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया, लेकिन तुम मेरे लिए कुछ कर सकती हो, तुम मुझे इस जगह से आज़ादी की ओर ले जा सकती हो। उसने बिना ये सोचे कि वह मान जाएगी, ये सुझाव दिया। उसे पूरा यकीन था कि अगर उच्च पुजारिन की मर्जी चली तो बलिदान वहीं से शुरू होगा जहां से इसे रोका गया था। हालांकि वह उतना ही आश्वस्त था कि वे टार्जन ऑफ द एप्स को बिना बंधी और हाथ में एक लंबी खंजर के साथ निहत्थे और बंधे हुए टार्जन की तुलना में बहुत कम आसानी से पीड़ित पाएंगे। लड़की कुछ बोलने से पहले काफी देर तक उसे देखती रही। तुम बहुत ही शानदार आदमी हो, उसने कहा। तुम एक ऐसे आदमी हो जैसा मैंने बचपन से ही अपने दिवास्वप्नों में देखा है।
तुम एक ऐसे आदमी हो जैसा मैं कल्पना करती हूँ कि मेरे लोगों के पूर्वज रहे होंगे, उन महान लोगों की जाति जिन्होंने इस शक्तिशाली शहर को एक जंगली दुनिया के बीचों बीच बसाया था ताकि वे धरती की गहराई से उस शानदार संपत्ति को निकाल सके जिसके लिए उन्होंने अपनी दूर दूर की सभ्यता का बलिदान दिया था। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप पहले मुझे बचाने क्यों आए थे, और अब मैं ये भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे अपने नियंत्रण में पाकर भी आप मुझसे इस बात का बदला क्यों नहीं लेना चाहते कि मैंने आपको मृत्युदंड दिया था, क्योंकि मैंने ही आपको लगभग अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया था। मुझे लगता है, बंदर आदमी ने जवाब दिया, तुमने अपने धर्म की शिक्षाओं का पालन किया। मैं इसके लिए तुम्हें दोष नहीं दे सकता, चाहे मैं तुम्हारे धर्म के बारे में कुछ भी सोचूं। लेकिन तुम कौन हो? मैं किन लोगों के बीच पड़ गया हूँ? मैं लहूं, ओपार शहर में सूर्य के मंदिर की उच्च पुजारिन। हम उन लोगों के वंशज हैं जो 10,000 साल से भी पहले सोने की तलाश में इस जंगली दुनिया में आए थे। उनके शहर उगते सूरज के नीचे एक विशाल समुद्र से लेकर एक विशाल समुद्र तक फैले हुए थे, जिसमें रात में सूरज अपनी धधकती हुई भौं को ठंडा करने के लिए उतरता है। वे बहुत अमीर और बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वे साल के कुछ ही महीने यहाँ अपने शानदार महलों में रहते थे, बाकी समय वे अपनी जन्मभूमि में बहुत दूर उत्तर में बिताते थे। इस नई दुनिया और पुरानी दुनिया के बीच कई जहाज आते जाते थे। बरसात के मौसम में यहाँ बहुत कम लोग रह जाते थे, सिर्फ वे लोग जो काले गुलामों द्वारा खदानों के काम की देखरेख करते थे, और व्यापारी जो अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ रुकते थे, और सैनिक जो शहरों और खदानों की रखवाली करते थे। यह एक ऐसा समय था जब महान आपदा घटित हुई। जब हजारों लोगों के लौटने का समय आया तो कोई नहीं आया। हफ्तों तक लोगों ने इंतजार किया। फिर उन्होंने ये जानने के लिए एक बड़ी नाव भेजी कि मातृभूमि से कोई क्यों नहीं आया, लेकिन हालांकि वे कई महीनों तक इधर उधर घूमते रहे, लेकिन वे उस शक्तिशाली भूमि का कोई निशान नहीं खोज पाए जिसने अनगिनत युगों तक उनकी प्राचीन सभ्यता को जन्म दिया था। वह समुद्र में डूब गई थी। उस दिन से मेरे लोगों का पतन शुरू हो गया। निराश और दुखी होकर वे जल्द ही उत्तर और दक्षिण की काली भीड़ का शिकार बन गए। एक एक करके शहर वीरान हो गए या उन पर कब्जा कर लिया गया। बचे हुए लोगों को आखिरकार इस शक्तिशाली पहाड़ी किले में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। धीरे धीरे हमारी शक्ति, सभ्यता, बुद्धि और संख्या में कमी आई। अब तक हम जंगली वानरों की एक छोटी सी जमात से ज्यादा कुछ नहीं रह गए हैं। वास्तव में वानर हमारे साथ रहते हैं और कई युगों से रहते आए हैं। हम उन्हें प्रथम मनुष्य कहते हैं। हम उनकी भाषा उतनी ही बोलते हैं जितनी अपनी भाषा। केवल मंदिर के अनुष्ठानों में ही हम अपनी मातृभाषा को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। समय के साथ यह भूल जाएगा और हम केवल वानरों की भाषा बोलेंगे। समय के साथ हम अपने लोगों में से उन लोगों को निर्वासित नहीं करेंगे जो वानरों के साथ संभोग करते हैं, और इस प्रकार समय के साथ हम उन्हीं जानवरों में से हो जाएंगे जिनसे युगों पहले हमारे पूर्वज उत्पन्न हुए होंगे। लेकिन अब बाकियों से ज्यादा इंसान क्यों हैं? आदमी ने पूछा। किसी कारण से महिलाएं पुरुषों की तरह इतनी तेजी से बर्बरता की ओर नहीं लौटीं। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि महान आपदा के समय यहाँ केवल निम्न श्रेणी के पुरुष ही बचे थे, जबकि मंदिर जाति की सबसे कुलीन बेटियों से भरे हुए थे। मेरी नस्ल बाकी लोगों की तुलना में अधिक स्पष्ट रही है क्योंकि अनगिनत युगों तक मेरी पूर्वज उच्च पुजारिन थीं। पवित्र पद मां से बेटी को मिलता है। हमारे पति हमारे लिए देश के सबसे कुलीन लोगों में से चुने जाते हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से सबसे उत्तम व्यक्ति को उच्च पुजारिन का पति चुना जाता है। टार्ज़न ने मुस्कुराते हुए कहा, ऊपर जो सज्जन मैंने देखे हैं, उनके अनुसार उनमें से किसी एक को चुनने में कोई परेशानी नहीं होगी। लड़की ने एक क्षण के लिए उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। पवित्रता का अपमान मत करो, उसने कहा। वे बहुत पवित्र व्यक्ति हैं, वे पुजारी हैं। उन्होंने पूछा, तो फिर ऐसे और लोग भी हैं जिन पर ध्यान देना बेहतर है। उसने जवाब दिया, बाकी सभी लोग पुजारियों से भी ज्यादा बदसूरत हैं। टार्ज़न उसकी किस्मत पर काम उठा, क्योंकि तिजोरी की मंद रोशनी में भी वो उसकी सुंदरता से प्रभावित था। लेकिन मेरा क्या होगा? उसने अचानक पूछा। क्या तुम मुझे आज़ादी की ओर ले जाओगे? तुमको ज्वलंत भगवान ने अपना चुना है,
उसने गंभीरता से उत्तर दिया। मेरे पास भी तुम्हें बचाने की शक्ति नहीं है अगर वे तुम्हें फिर से पालें। लेकिन मेरा इरादा नहीं है कि वे तुम्हें पालें। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली। मैं तुम्हारे लिए इससे कम कुछ नहीं कर सकती। यह कोई आसान काम नहीं होगा, इसमें कई दिन लग सकते हैं, लेकिन अंत में मुझे लगता है कि मैं तुम्हें दीवारों के पार ले जा सकती हूँ। आओ, वे अभी यहाँ मुझे ढूंढेंगे और अगर वे हमें एक साथ पा लेते हैं तो हम दोनों खो जाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि मैंने अपने भगवान के प्रति झूठ बोला है तो वे मुझे मार डालेंगे। तो फिर तुम्हें जोखिम नहीं उठाना चाहिए, उसने जल्दी से कहा। मैं मंदिर लौट जाऊंगा और अगर मैं आज़ादी के लिए लड़ सकता हूं तो तुम पर कोई शक नहीं किया जाएगा। लेकिन वह ऐसा नहीं चाहती थी और अंततः उसने उसे अपने पीछे आने के लिए मना लिया, ये कहते हुए कि वे लोग पहले ही बहुत देर तक तहखाने में रह चुके हैं, इसलिए यदि वे मंदिर में वापस भी लौटें तो भी उन पर संदेह नहीं होगा। मैं तुम्हें छिपा दूंगी और फिर अकेली लौटूंगी, उसने कहा, और उनसे कहूंगी कि जब तुमने था को मार डाला तो मैं काफी देर तक बेहोश रही और मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ भाग गए। और इस प्रकार वह उसे अंधेरे के घुमावदार गलियारों से होते हुए ले गई। अंततः वे एक छोटे से कक्ष में पहुंचे जिसकी छत पर लगे पत्थर के जाल से थोड़ी सी रोशनी अंदर आ रही थी। यह मृतकों का कक्ष है, उसने कहा। कोई भी यहाँ तुम्हें खोजने के बारे में नहीं सोचेगा, वे हिम्मत नहीं करेंगे। मैं अंधेरा होने के बाद वापस आऊंगी, तब तक मुझे तुम्हारे भागने की योजना मिल सकती है। वह चली गई थी और वानरों का टार्जन लंबे समय से मृत ओपार शहर के नीचे मृतकों के कक्ष में अकेला रह गया था।